कृष्णा। मैं एस.एम. कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेरिक में स्वागत करता हूं। आज का विषय है शनि का राशि परिवर्तन जो 17 जनवरी 2023 को होने जा रहा है और इसका हम असर देखेंगे वृषभ राशि वालों पर क्या पड़ता है। ये जो बदलाव आ रहा है ये 2.5 साल के लिए है अगले, और बहुत बड़ा पीरियड है क्योंकि शनि सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं। वृषभ राशि वालों के लिए खासकर क्योंकि ये दशम भाव में आ रहे हैं। दशम भाव एक केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान में शनि जब आते हैं और खासकर दशम भाव में, तो ये एक शास योग बनाते हैं। एक बहुत बड़ा राजयोग होता है, महायोग है, और इसके बहुत बड़े लाभ हैं। खासकर तो कैरियर में आपको बहुत बड़ा बदलाव मिलेगा, बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है, प्रमोशन वगैरह ड्यू है तो ज़रूर मिलेगी, धन लाभ मिलेगा। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आप अपने व्यवसाय को काफ़ी आगे बढ़ा पाएंगे। तो इन सब बातों को देखते हुए, क्योंकि शनि की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ होने जा रहा है। क्योंकि जब भी केंद्र स्थान में शनि आते हैं तो ये आपको बहुत बड़ा लाभ देते हैं। और ख़ासकर क्योंकि शनि एक तो टेक्नोलॉजी क्षेत्र से भी जुड़े हैं, ज़मीन के नीचे की चीज़ों से भी जुड़े हैं, जैसे कि ऑयल, आयरन। तो जो लोग इन फील्ड से जुड़े हुए हैं, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, उससे जुड़े लोगों को भी बहुत बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। इन सब चीज़ों से जो जुड़े हुए हैं उन्हें अपने जॉब में है या व्यवसाय, दोनों में ही बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। बाकी आपके डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति कैसी है और दशा आपकी क्या चल रही है, उसका भी काफ़ी बड़ा असर पड़ता है। गोचर तो अपने रिजल्ट निर्धारित करता ही है, लेकिन इन सब बातों का भी काफ़ी असर देखा जाता है कि आपकी कुंडली में शनि देव की कैसी स्थिति है और वो किस तरीके के परिणाम देने जा रहे हैं आपको। तो इन सब बातों को देखते हुए आपको निर्धारित करना होता है। अब यहाँ पर आपके लिए ये है कि शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। अब शनि की दृष्टि कहते हैं उतनी अच्छी नहीं गिनी जाती। तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ रही है। द्वादश भाव आपके आराम का है, खर्चों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है और विदेश का भी है। अगर आप किसी विदेश के कार्य से जुड़े हैं तो उसमें आपको ये लाभ दे सकते हैं। खर्चे आपके अधिक बढ़ेंगे, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी सप्तम दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी। चौथा घर जो है वो आपका सुख स्थान है, माँ का स्थान है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनका है। तो चौथे घर में बेसिकली देखा जाए जब शनि की 7वीं दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर भी ये थोड़ी बहुत परेशानी ज़रूर पैदा करेंगे। माँ की स्वास्थ्य का हो सकता है परेशानी आए, या आप अगर कुछ प्रॉपर्टी के मामले में कोई खरीदने जा रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो इस बारे में आपको सोच समझकर आगे चलना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान दे देंगे, लेकिन ये कि डिलेज वगैरह कराते हैं। आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अच्छी तरह देखने की ज़रूरत होती है। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अब इनकी जो दशम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है शनि की तो ये भी एक्टिवेट हो जाता है। अब जिनके शादी ब्याह नहीं हो रहे होते तो उनकी शादी ब्याह के तैयारी हो जाती है, कार्य बनने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि आपको इतना ज़रूर देखना होता है
कि कोई जो रिश्ते बन रहे हैं उसको अच्छी तरह जांच परख लें। और साथ ही में सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़े तो ये भी एक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये डबल दृष्टि जब पड़ती है तभी ये कार्य संभव होते हैं। शुक्र का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो इन तीनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अब जहाँ तक में सप्तम भाव है वो आपके व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ है, जैसे दशम भाव है, तो यहाँ पर भी ये आपको लाभ देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ साबित होने जा रहा है और आप इसका पूरा लाभ उठाएं। लेकिन व्यक्तिगत रूप में अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या वैदिकप्रेरिक.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको पसंद आए तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।